आदरणीय शिक्षक महोदय और यहाँ पर बैठे सभी अतिथिगण को सभी 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोग के लिए पहले एक कविता सुनाना चाहूँगी जिसे मैंने खुद लिखा है, और ये कविता है, सुनिएगा थोड़ा सा। ये कविता है बदलते समाज के प्रति। कविता है कि कविता का शीर्षक है आर्यव्रत, भारतवर्ष और या कहूँ हिंदुस्तान। ठीक है, इस कविता का शीर्षक है आर्यव्रत, भारतवर्ष या कहूँ हिंदुस्तान। तो ये कविता है कि आर्यव्रत, भारतवर्ष या यूँ कहूँ हिंदुस्तान, सिर्फ देश के किसान और जवान ही रह गए हैं बस हमारी शान। जरासंध आर्यभट्ट, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक की है ये जन्मभूमि। जरासंध आर्यभट्ट, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक की है ये जन्मभूमि। आओ लिखो हम हिंदुस्तानियों, वीर शिवाजी की जीवनी। इतिहास के पन्ने पर हैं कई ऐसे नाम, इतिहास के पन्ने पर हैं कई ऐसे नाम। आज फख्र से लेते हैं हम सुभाष चंद्र बोस, बापू और भगत सिंह और कई नेताओं के नाम। देश की प्रथम जनसंघर्ष में लहू बहाया था जिसने, देश की प्रथम जनसंघर्ष में लहू बहाया था जिसने, क्रांति की एकमात्र मर्द कह दिया था जिसे हीरोज ने। छूत अछूत दलित और जाति मिटाने पर लाखों ने किया प्रहार, छूत अछूत और जाति मिटाने पर लाखों ने किया प्रहार, और आज हम वोट देकर बना देते हैं जातीय सरकार। सभ्यता, संस्कृति, कला और भारत ने ही सबको सिखाई। कहते हैं सब सभ्यता, संस्कृति और कला भारत ने ही सबको सिखाई। आज हमारा देश करप्ट के मामले में नंबर 1 कहलाई। संविधान के हर पन्ने पर चमकता है कानून का पाठ, संविधान के हर पन्ने पर चमकता है कानून का पाठ, फिर भी देश में हो रहे हैं हजारों वारदात। महामारी में सर्वाधिक आघात शिक्षा पर ही पड़ी, महामारी में सर्वाधिक आघात शिक्षा पर ही पड़ी, बाकी नेताओं ने तो जमकर वोट ली। आओ फिर से सिखाएं दुनिया को संस्कृति का पाठ, हम बदल सकते हैं हम खुद अपना समाज। आओ फिर से सिखाएं दुनिया को संस्कृति का पाठ और फिर बदल दें अपना समाज। लिखो हिंदुस्तानियों फिर से एक नया फरमान, तब कहेंगे आर्यव्रत, भारतवर्ष और कहेंगे हमारा हिंदुस्तान। देखिए आजकल की जो स्थिति है भारत में, यानी कि आजकल जो नेता, हम सीधा खुला बोलते हैं कि आजकल के जो नेता हमारे देश के साथ कर रहे हैं जिस तरह से देश को चलाया जा रहा है, तो एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने ये कहा कि लोकतंत्र जो है वो धीरे धीरे राजतंत्र की ओर बढ़ता जा रहा है। मतलब अभी हमें समाज में जागरूक होने की ज़रूरत है। जागरूकता यानी कि जागरूकता, सबको जागरूक होने की ज़रूरत है अभी समाज में। ठीक है, तो देखिए इसमें बस एक और लाइन बोलना चाहेंगे कि कहाँ छिपा के रख दूँ अपनी मैं शराफत को, कहाँ छिपा के रख दूँ मैं अपनी शराफत को, हर जगह तो बेईमान खड़े हैं। कहाँ छिपा के रख दूँ मैं अपनी शराफत को, हर जगह तो बेईमान खड़े हैं। क्या खूब तरक्की कर रहा है हमारा देश, क्या खूब तरक्की कर रहा है हमारा देश, खेतों में बिल्डर और सड़क पर किसान खड़े हैं। देखिए आज के समाज में ना, जैसे कि हम बात कर रहे हैं स्त्री पर, ठीक है, आज हम स्त्रियों पर कुछ बात करना चाहेंगे। लोग कहते हैं कि स्त्रियां कमजोर होती हैं, दुर्बल होती हैं, दिमाग से उनके पास दिमाग नहीं होता है, सब कुछ, मतलब कि स्त्री कमजोर होती है। ये बात हम आपको साबित कर देंगे कि स्त्री कमजोर नहीं होती है, चाहे वो प्राचीन काल की बात करें, मध्यकालीन काल की बात करें या आधुनिक काल की बात करें। हमारे स्त्रियों को जब जब मौका मिला है, जब जब नारियों को, महिलाओं को मौका मिला है, तब तब उन्होंने अपनी शौर्यता का परिचय दिया है। प्राचीन काल में कितना छूट था स्त्री को, वो आज भी दिखता है। आज के समाज में, आधुनिक भारत में, स्वतंत्र भारत में स्त्रियों को भी उतना सम्मान नहीं मिल पाता है। तब हम प्राचीन काल की बात करते हैं, मध्यकालीन काल की बात करते हैं। प्राचीन काल में अगर आप लोग सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि स्त्रियां सभ्यता और संस्कृति में रहें। अरे भाई, वैदिक काल की बात कर रहे हैं, जब हमारा देश का शुरुआत हुआ था वैदिक काल का, उस समय भी स्त्रियां शासन के कार्यों में भाग लेती थी। उसके बाद महारानी दीघा, प्राचीन काल की स्त्री के नाम ले रहे हैं, महारानी दीघा। उसके बाद रानी रुद्रमा देवी, जब उनको शासन करने का मौका मिला है, तब उन्होंने अपने देश को एक अच्छे से चलाया है, बल्कि पुरुष की अपेक्षा और भी ज़्यादा अच्छे से चलाया है। मध्यकालीन काल की बात करें, जो आज हमारे समाज में मुस्लिम भाई लोग जो रहते हैं, उनकी बात करें, तब आई थी रजिया सुल्तान। उस टाइम रजिया सुल्तान ने अपने देश का शौर्य और गौरव का परिचय दिया था और कहा था कि कोई भी नारी पुरुष की अपेक्षा कम नहीं होती है। आधुनिक काल के तो कई ऐसे उदाहरण हैं, ये तो प्राचीन और मध्यकालीन काल की बात कर रहे हैं हम। आधुनिक काल में तो कहना ही नहीं है, कितनी स्त्रियां ने अपने लहू बहाए। सबसे खास बात कर रही है रानी लक्ष्मीबाई की। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने वतन के लिए शहीद हो गए। ऐसे कई जानी स्त्रियां जिनकी जबान से नाम लेंगे ना तो नाम कम हो जाएगा। इसलिए स्त्रियों का सम्मान
कितना दर्द, किसी का पैर कट जाता है तो उसे कितना दर्द होता है। जब एक स्त्री जब एक पुरुष को जन्म देती है ना, या फिर एक बच्चे को जन्म देती है ना, तब उसे कितना तकलीफ होता है, ये आप लोग कभी समझ नहीं पाएंगे, ये हमारा समाज कभी नहीं समझ पाएगा, ना ये देश कभी समझ पाएगा। उनको स्त्रियों को समझे, उन्हें परखने की कोशिश करें, वो दुर्बल नहीं है और ना ही कमजोर है और ना ही दिमाग से कम है, क्योंकि जब जब उनको मौका मिला है कुछ करने का, तब तब हमारे समाज में लोगों ने वो अपने आकर अपने शौर्य का प्रतीक दी है, परिचय दी है। इसलिए उन्हें सम्मान करें, उनका इज्जत करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। आजकल लोग रास्ते पर चलते, कोई भी लोग किसी को कुछ भी बोल देता है, इसका मतलब ये नहीं, आपकी बस एक गलती की वजह से कितनी लड़कियां पढ़ने से वंचित रह जाती हैं। इसका हम आप लोगों को नहीं कह रहे हैं, बस एक समाज की बुराई को दिखा रहे हैं। आज हमारे देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चला था, इतने सारे सब अभियान चला दिए बेटियों के प्रति। क्यों? क्योंकि हमारा समाज उसके प्रति सशक्त नहीं है। अगर हमारा समाज रहता तो क्या इतना सारा अभियान करने की जरूरत पड़ती? आप लोग अब एक मर्द हैं, अपने देश का गौरव है, पर अपने शौर्य का परिचय दीजिए, उन्हें मौका दीजिए कुछ करने का, कुछ सीखने का, कुछ बनने का। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि स्त्री का सम्मान करें, उनका आदर करें और एक अच्छे समाज का निर्माण करें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो 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 सीमा कुमारी, सीमा सुम्मी, सॉरी सुम्मी बाबू आइए इधर। संदेश आती है हमें तड़पाती है, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि तुमने घर सोना सोना है। संदेश आती है हमें तड़पाती है, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि वो कब आओगे, कि तुमने घर सोना सोना है। Come on everyone, clapping. हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है, किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन में, किसी की छुई में, किसी के कंगन में, किसी की गजरेनी, किसी की गजरेनी, महकती सुबहोनी, मचलती शामोनी, अकेली रातोनी, अधूरी बातोनी, तरसती बाहोनी, और पूछा है जब ऐसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि वो कब आओगे, कि तुम भी घर सोना सोना है। कि घर कब आओगे, कि वो कब आओगे, कि वो कब आओगे, कि तुम बिन घर सोना सोना है। हमारे यारों ने हमें खत
लचकते फूलों चमकते फूलों चटकती गलियों और पूछा है गाँव की गलियों कि घर कब आओगे, घर कब आओगे, कब आओगे, तुम्हें घर सुना सुना है। घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम मेरे घर सुना सुना है। कभी की ममता की प्यार की गंगा की जो चिट्ठी आती है साथ बुलाती है। मेरे दिन बचपन के खेल मोहांगन के उसाया चल का पुटिका कागल का लोरी गलना हो बड़ी सी मोहब्बत अंदर से करे हो देवी माँ यही हरकत में पूछ मेरी माँ कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम मेरे घर सोना सोना है। कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम मेरे घर सोना सोना है। गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरी गाँव में जरा मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरी गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरे दिल पर, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरी घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ की पैरों को चूम के तू उस बेटे का नाम दे। गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्त तो मेरे दिल रुबा, मेरी माँ को मेरा बयान दे, मेरी माँ को जान के बयान दे।
मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा अपने गाँव में, उसी की छाँव में, माँ की आँचल से, गाँव की पीपल से, किसी की काजल से, या जो वादा खाऊंगा, मैं एक दिन आऊँगा, 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 मैं एक दिन आऊँगा। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मेरे स्टूडेंट फोन में चले गए हैं 18 में 20 में सबकी याद आ गई एक बार में, ठीक है ना। और ये सॉन्ग भगवान से दुआ करेंगे कि सब वापस आएंगे और अपनी नौकरी को पूरा करके आएंगे, ठीक है ना। और नौकरी को पूरा करने के बाद ही लोग जिंदगी जीते हैं, ठीक है ना। सब वापस आएंगे, जो 18 में गए हैं भी आएंगे, 19 में गए हैं भी आएंगे, और जो अभी गए हैं 21 20 में भी आएंगे, ठीक है ना। सब वापस आएंगे और अपनी जिंदगी को अच्छा करेंगे, इसके लिए हम लोग सब लोग मनोकामना करते हैं। जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल जमुना गंगा, उछल जलति तरंगा। तब सुबह नामे जागे, तब सुबह आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय है, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। महात्मा गांधी की जय। भगत सिंह की जय। सुभाष चंद्र बोस की जय। भीमराव अम्बेडकर की जय।